हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 11 चावल की रोटियां। ठीक है, यहाँ पर चावल की रोटियां ये शीर्षक है इसका। और इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रंगमंच टाइप का है। रंगमंच बोले जैसे नाटक होते हैं ना, स्टेज के ऊपर नाटक होते हैं ना, तो कुछ पात्रों को तैयार किया जाता है, स्टेज को एक कमरे का रूप दिया जाता है, बिल्कुल ये वैसा ही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पात्र परिचय। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। ठीक है। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक, इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों ये जितने पात्रों के नाम बताए हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी इस नाटक को का अभिनय कर सकते हो ना। ठीक है, चलिए शुरू करें। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो देखिए किस तरह से जो आपका स्टेज है उसको इस तरह से सजाया गया, एक कमरे का रूप दिया गया है, दीवारों को भी सजाया गया है, फर्श पर भी कुछ ज़मीन के ऊपर जो है वो चटाई वगैरह सब लगाया गया है। ठीक है ना, कमरे की सजावट की गई है। तो अब ये शुरू होता है। ठीक है। कोको एक लड़का है बच्चों, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी अभिनय जो है, नाटक जो है वो घूम रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कोको के बारे में। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता और मुस्कुराता है। ठीक है, अब कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। दस्तक देना मतलब दरवाजा पे कोई है, खटखटाना। नीनी, कोको, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगी, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ। नीनी जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीनी जो उसका दोस्त है कोको का, और वो आया है, लेकिन जो कोको है वो अपनी चावल की रोटियों को नीनी अपने दोस्त के साथ बांटना नहीं चाहता, इसलिए वो उन चावल की रोटियों को रेडियो के पीछे छिपा देता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैं अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पे खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है।
नीनी आओ कोशिश करके देखे, मैं उठा के ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी रुक जाता है। अब ये बताइए उसने नीनी को जाने से मना क्यों किया? क्योंकि रेडियो के पीछे तो उसने चावल की रोटियां छिपाई थी। अगर नीनी को वो उठा के लाता तो चावल की रोटियां देख लेता, इसीलिए कोको ने उसे मना कर दिया। नीनी मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठा के मेज के पास लाता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब फिर से देखिए, जब रोटी उसने जैसे उठाई कोई आ गया फिर से दरवाजे पे। ठीक है, अब देखते आगे क्या होता है, क्या वो उसको रोटी खाने के लिए मिली कि नहीं मिली। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। मिमी कोको कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटा के, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारे माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा कोको चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी एक भी नहीं बची। अब यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरह से कोको झूठ बोल रहा है ना मिमी से, है ना, कि एक भी रोटी नहीं बची है। चलो अब देखते हैं कि कोको को एक भी रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है। कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए बोला उसने। ठीक है, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता हो रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पे जीभ फेर कर, स्वागत, मैंने अब बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ दे। मिमी एक पापड़ उठा के, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अब देखा कोको अपने झूठ में किस तरह से फंसता जा रहा है ना बच्चों, है ना। अगर वो झूठ नहीं बोलता, सच बोलता, तो उसे थोड़ा सा अपना खाना देना पड़ता, लेकिन वो भी पेट भर कर खा सकता था, है ना। चलो आगे देखें। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको
आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आवाज़ करता है। दरवाजे पे दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए इस नाटक को हम आगे 2 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है, 2 भाग में। आज एक भाग पढ़ा है, अब इसके बाद दूसरा भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी ना। अभी तक में हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोको जो है अपनी चावल की 4 रोटियों को बचाना चाह रहा है ना, वो बचाने की कोशिश कर रहा है कि काश मेरी चावल की रोटी बच जाए, लेकिन झूठ बोलने के चक्कर में वो अपने झूठ में फंसता जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक। तो इस ये आदि स्टोरी है, इसको अच्छे ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कोको कौन है, मिमी कौन है ना, तिनसु कौन है, ठीक। चलो, थैंक यू।